हाँ जी, हेलो, नमस्कार। वेलकम टू एग्जामपुर। हम लोग हैं एग्जामपुर, कलम से क्रांति। आपका स्वागत करते हैं ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट चैनल पर। और देखिएगा, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सी ट्रिक लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैंने आज तक देखा है, बच्चों को ना बड़ी दिक्कत होती है इस ट्रिक के अंदर, यानी इस टेबल के अंदर। इस टेबल को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। ये टेबल आपने जनरली देखी होगी, सॉलिड स्टेट चैप्टर में बहुत बार आपको केमिस्ट्री में मिल जाती है। ये 12वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 में दी हुई है ये टेबल। लेकिन ये टेबल इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इस टेबल के अंदर पहली बात तो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, उनके नाम, फिर उनकी एज लेंथ किस तरीके से वो, फिर उसके बाद उनके बॉन्ड एंगल्स का क्या ऑर्डर है, फिर उसके ब्रेविस लेटिस क्या किस तरीके से होते हैं। ये सब बातें सीखना हमारे लिए क्या हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। इसके लिए मैं आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा सिंपल और उम्दा किस्म की क्या लेकर के आया हूं, ट्रिक लेकर के आया हूं। चलिए तो उस ट्रिक को मैं आपको समझा देता हूं। आज जरा उस ट्रिक की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। ट्रिक बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम आसान ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक को याद करना है किस तरीके से, तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस। क्या याद करना है, तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस। यानी ट्रिक भी मैंने केमिस्ट्री के नामों को यूज करके ही बनाई है। तुम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हम कोवेलेंट रेडियस। ये क्या हमारी ट्रिक बन गई। अब इस ट्रिक से हम क्या कर लेंगे, नाम याद कर लेंगे इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के। 7 टाइप के क्रिस्टल, तुम का मतलब टी से क्या याद कर लोगे, ट्राइक्लिनिक। मॉलिक्यूलर का मतलब मोनोक्लिनिक। ऑर्बिटल का मतलब ऑर्थोरोम्बिक, या इसका दूसरा नाम रोम्बिक भी होता है। उसके बाद थ्योरी का मतलब टेट्रागोनल हो जाएगा, थ्योरी का मतलब हो जाएगा टेट्रागोनल। एंड हम का मतलब हो जाएगा हेक्सागोनल। कोवेलेंट का मतलब क्यूबिक। रेडियस का मतलब क्या बन जाएगा, रोम्बोहेड्रल, या इसी का दूसरा नाम ट्राइगोनल होता है। उसके बाद देखिएगा एक बहुत ज्यादा सिंपल बात बताऊंगा। क्या, एज लेंथ के लिए क्या करना है, ऊपर के जो 3 आपको नजर आ रहे हैं उनमें a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c याद रखना है। ऊपर के तीनों में क्या है, a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c याद रखना है। फिर बीच के दो जो आगे वाले जो 2 आए, उनमें a इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी याद कर लेना। यानी एक इक्वल होगा, एक अनइक्वल होगा, ऐसे याद कर लेना। और लास्ट के जो 2 और बच गए, इनमें तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी ऊपर के तीन में सारे अनइक्वल, फिर बीच के दो के अंदर क्या होगा, एक इक्वल एक अनइक्वल, और नीचे के 2 में क्या हो जाएगा, सारे इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा ट्राइक्लिनिक का मतलब 3 लोग बीमार हैं, यानी तीनों का अलग अलग बीमारी है एक तरीके से। ऐसे याद करना है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, यानी तीनों की बीमारी क्या अलग अलग है। जब तीनों की बीमारी अलग है तो तीनों को दवाई भी क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। यानी इनके बॉन्ड एंगल की चर्चा करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, यानी तीनों को दवाई अभी क्या मिली, अलग मिली। उसके बाद कहता हूं कि मोनोक्लिनिक मतलब कोई एक इंसान बीमार है, वो दवाई लेने गया तो उसको क्या मिलेगी, ए अल्फा इज इक्वल टू गामा कर देंगे। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है, इसके केस में क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू गामा होता है। एंड बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। उसके बाद देखिएगा, इस बॉन्ड एंगल को याद करने का एक फॉर्मूला बता रहा हूं मैं इधर, टॉर्क फॉर्मूला होता है। टॉर्क है एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है। टॉर्क का मतलब, टी का मतलब टेट्रागोनल, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल। ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, ओ का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक। आर का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल। सी का मतलब होता है क्यूबिक। जब भी ये 4 किसी के अंदर भी आएंगे, अगर ये 4 किसी के अंदर भी आ जाए, यानी कि इन चारों की जब भी बातें होंगी, तो इन चारों के अंदर क्या याद करना है आपको, कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री क्या कर लोगे, याद कर लोगे आप। यानी जब भी ये टॉर्क का फॉर्मूला जिन भी चारों के अंदर लगेगा, टॉर्क का फॉर्मूला किस किस में लगेगा, टेट्रागोनल में लगेगा, ऑर्थोरोम्बिक में लगेगा, क्यूबिक में लगेगा, और रोम्बोहेड्रल में लगेगा। तो इनके लिए देखो ऑर्थोरोम्बिक के लिए देखो, मैंने अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद टेट्रागोनल में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री लिख दिया, और क्यूबिक के अंदर भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया। और यहाँ पर रेडियस यानी कि रोम्बोहेड्रल वाले केस में भी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया मैंने। अब देखिएगा,
अगर आप देखोगे क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों को कंपेयर आप करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी और a इक्वल टू बी इक्वल टू सी दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर भी अल्फा बीटा गामा सारे बराबर 90 डिग्री के हैं और यहां पर भी 90 डिग्री के लिख दिए, तो इसका मतलब ये तो दोनों सेम ही होगा एक तरीके से। तो इनको डिफरेंट करने के लिए क्या कर दिया, देखो मैंने इनको डिफरेंट करने के लिए देखो क्या किया, अल्फा इज इक्वल टू रोम्बोहेड्रल के केस में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा तो होता है, लेकिन वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री कर दिया। तो अब क्या हो गया, क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दोनों अलग हो गए हैं। उसके बाद बचता है हमारे पास क्या, केवल एक हेक्सागोनल, केवल क्या बचता है, एक हेक्सागोनल लैटिस बचता है, हेक्सागोनल लैटिस बचता है। उस हेक्सागोनल लैटिस के अंदर क्या देखोगे आप हेक्सागोनल के अंदर क्या देखोगे आप कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अल्फा क्या है, बीटा के इक्वल है, जो कि किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। अल्फा जो है किसके इक्वल है, बीटा के इक्वल है, जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। लेकिन जो गामा होगा यहाँ पर वो क्या होगा, 120 डिग्री होगा, गामा विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। ये बात क्या करनी है, आपको समझनी है। आई होप अच्छे से समझ आई होगी आपको, ये बात अच्छे से समझ आई होगी। ये पूरी टेबल बहुत ज्यादा आसान तरीके से याद हो जाती है इस ट्रिक से। अगर ये ट्रिक ना पता हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है हमें याद करना। उसके बाद देखिए ब्रेविस लैटिस क्या होता है, आपने पढ़ा होगा क्या कि जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम है उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग टाइप के यूनिट सेल्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी। तो जो हमारा ट्राइक्लिनिक है वो कितने ऐसी कितनी स्टेट्स के अंदर ये एग्जिस्ट कर सकता है, यानी ट्राइक्लिनिक जो है हमारा वो सिंपल क्यूबिक में, वो मोनोक्लिनिक जो है वो सिंपल क्यूबिक में एग्जिस्ट करेगा, एफसीसी में एग्जिस्ट करेगा, बॉडी सेंटर्ड में एग्जिस्ट करेगा, किस में एग्जिस्ट करेगा, ये बात क्या करनी होती है, हमें समझनी होती है। इसी को याद करने के लिए उन्हीं को हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। जब एक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप के यूनिट सेल में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज डिफाइंड एज क्या, उसी को हम ब्रेविस लैटिस कहते हैं। इस ब्रेविस लैटिस को याद कैसे करोगे, अनिल कपूर को तो जानते ही हो आप, अनिल कपूर को जानते हो कि नहीं जानते हो। अनिल कपूर ने क्या बताया था, 1 2 का 4, 1 2 का 4 बताया था कि नहीं बताया था, बोलो 1 2 का 4। और फिर यहां से क्या कर लो, 4 2 का 1 याद कर लो, 4 2 का 1, 1 2 का 4, 4 2 का 1 बताया था ना। लेकिन आगे माई नेम इज लखन नहीं बताऊंगा अब मैं। 1 2 का 4, देखो यहां से क्या हो गया, 1 2 का 4, फिर 4 से शुरू करके 4 2 का 1, और फिर लास्ट में क्या लिख दिया, 31। 4 2 का 1 लास्ट में 31, 1 2 का 4, 4 2 का 1 लास्ट में 31। तो इस तरीके से क्या करेंगे बेटा जी, ये ट्रिक आप क्या कर लेंगे, अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, समझ लेंगे और मजा उठा लेंगे इस ट्रिक का। ये बेहद ही सिंपल तरीके से मैंने आपको 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। आई होप आपको पसंद आई होगी, ये ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपको पसंद आई कि नहीं आई ट्रिक। और दूसरा साथ ही साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।